नमस्कार बच्चों। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान। कक्षा 9 भौतिक विज्ञान में हमने पिछले पाठ में गति पर चर्चा की थी, गति को समझा था बच्चों। उसके आगे का दूसरा पाठ जो है हमारा, वो है बल तथा गति के नियम। बच्चों, जब हमने गति पर बात की तो गति जो हो रही थी, उस गति के पीछे कारण क्या था, आज हम उस कारण पर चर्चा करेंगे कि उसका कारण क्या था। जो भी गतियां हो रही हैं उसका कारण क्या है। वहां कारण की चर्चा हमने नहीं की थी। आज हम उस कारण के बारे में ही चर्चा करेंगे कि वो किस कारण से वो गति में थे, या गति जो थी वो किस कारण से हुई। उदाहरण के तौर पे अगर हम लें कि कोई वस्तु है, अब देखिए कोई वस्तु है और वस्तु को हम, एक वस्तु है जिसको हम धक्का दे रहे हैं। अब धक्का दे रहे होंगे तो वहां पर धक्का दे रहे हो या हम खींच रहे हो उसको, तो यहां पर देखें कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, और उसी अवस्था के परिवर्तन का उसकी जो स्थिति है, अगर उसमें परिवर्तन हो जा रहा है तो उसी को तो हम गति कह रहे हैं। लेकिन यहां पर क्या बात हो रही है कि वो गति कैसे हो रही है, यानी कि उस पर कोई न कोई क्रिया की जा रही होगी। तो वहां बात हो रही है कि जब हम धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो, तो अब देखिए उस वस्तु की जो वास्तविक स्थिति है, उस वास्तविक स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। समझने की बात है कि वास्तविक स्थिति में उसके परिवर्तन हो रहा है। अब जैसे कहें कि कोई गेंद है, वो रखी हुई है, अब उसको हमने हाथ से या पैर से उसको छू दिया, तो देखिए उसमें उसकी स्थिति में परिवर्तन हो गया, यानी कि परिवर्तन हुआ। अब देखिए वो लुढ़कना चालू कर दे, लुढ़कना प्रारंभ कर दे, लुढ़क करके कुछ दूर तक गए। अब यहां समझना यही है कि देखिए हमने उस गेंद पर जो गेंद थी उसको हमने धक्का दे दिया। दूसरा क्या है कि कोई बॉल आ रही है किसी वेग से और हम उसको कैच करते हैं, पकड़ते हैं, रोकते हैं, तो वहां भी क्या हो रहा है कि एक अलग से उस पर कार्य किया गया। देखिए उसकी गति में परिवर्तन लाया गया, यानी कि गति की अवस्था में से विराम की अवस्था में लाया गया। तो वहां पर देखिए, वहां पर भी एक अलग से एक शक्ति कार्य की, अलग से कुछ कार्य हुआ। दूसरा कि जैसे हमने उदाहरण दिया कि फर्श पर वो गेंद लुढ़क रही है। अब देखिए फर्श पर जो गेंद लुढ़क रही है, अब वो लुढ़कते हुए कुछ दूर तक जाएगी, फिर रुक जाएगी। अब उसके रुकने का भी एक कारण है कि वास्तव में वो गेंद रुक क्यों रही, क्या कारण है उसके रुकने का। तो अब हम इन कारणों को अगर देखें तो एक चीज हमें समझ में आती है कि जिसको हम क्या कह रहे हैं, बल, यानी कि एक तरीके का बल का प्रयोग किया जा रहा है। जैसे हम कोई गेंद लें और उसको हाथ में पकड़ करके ऐसे पुश करें, दबाएं, तो आप देखें उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा। यानी कि यहां पर भी क्या आया, हमने बल प्रयोग किया तो उसकी आकार में, स्थिति में परिवर्तन हो जा रहा है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी ये गति जो हुई वो किसी न किसी कारण से हुई।
और वो कारण क्या था? कारण था बल, कारण था बल। अब एक और उदाहरण है, जैसे एक और उदाहरण लेने की, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम जब दबाते हैं या स्प्रिंग को खींचते हैं तो उसमें देखिए एक तरीके का फैलाव या सिकुड़न आती है, लेकिन जैसे ही हम उसको बल को हटाते हैं वो अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है। ये ऐसा गेंद पर भी है, गेंद को हमने दबाया तो देखिए अलग स्थिति में आ गई, लेकिन जैसे ही हमने उसका हटाया तो वो अलग स्थिति में आ गई। दूसरा देखो बच्चों, हम लोग खेल जब खेलते हैं, एक खेल है रस्साकशी का, जो रस्सा खींचा जाता है कि एक रस्सी में 4-5 लोग इधर 4-5 लोग इधर, जैसे 3 और 4 लोग, 4 लोग इधर 4 लोग इधर, ये है सेंटर पॉइंट, हमारा मध्य बिंदु है। अब ये रस्सी पकड़ करके इधर के लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं, इधर के तरफ लोग अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर भी क्रिया हो रही है, यानी कि ये बल इस तरफ खींचने का, ये बल इस तरफ खींचने का। अब यहाँ पर बात हो रही है कि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ भी स्थिति उसी प्रकार की है कि अब देखिए ये 4 लोग अपनी ओर खींच रहे हैं और ये 4 लोग अपनी ओर खींच रहे हैं। तो यहाँ एक स्थिति, क्या ये जो सेंटर पॉइंट है, मध्य बिंदु है, क्या ये रस्सी यहीं पर स्थिर रहेगी? विजेता कौन होगा? यहाँ पर कि जो खींच लेगा इधर वाला बल, अब देखिए इस तरफ वाला बल अगर कम होगा और इधर का बल अधिक हो जाएगा तो ये लोग इस तरफ आ जाएंगे, यानी कि ये खींच जाएंगे, यहाँ इनकी हार हो जाएगी और ये लोग जीत जाएंगे। तो यहाँ समस्या यही है कि हो क्या रहा है। अब देखिए बॉल को हमने रुकने की बात करी तो वहां कौन सा बल कार्य कर रहा है? पृथ्वी का अपना गुरुत्व कार्य कर रहा है, दूसरा घर्षण बल कार्य कर रहा है। अब घर्षण बल क्या है? अब घर्षण बल को अगर समझना हो तो आप देखें कि घर्षण बल को अगर हमें समझना है तो आप इस तरीके से समझें कि अगर कोई खुरदरी सतह है उस पर किसी चीज को हम धक्का दें या खींचे तो आप देखेंगे कि उसमें हमें अधिक बल का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी कि वहां घर्षण बल अधिक होगा। और घर्षण बल को अगर हमें कम करना है तो उस सतह को क्या कर दें? चिकना कर दें, यानी कि सतह अगर चिकनी होगी तो देखें कि वो आसानी से हम उसको धक्का दे सकते हैं या वस्तु को खींच सकते हैं।